नमस्कार, मैं सुदर्शन सुखानी हूँ और आज हम बात करेंगे मूविंग एवरेजेस की। और सिर्फ मूविंग एवरेज की नहीं, एक मूविंग एवरेज के एक विशेष ग्रेड है एक मूविंग एवरेजेस का, लो लैग मूविंग एवरेज की। इसका मैंने आपको 2 बार चार्ट दिया था और उस चार्ट में ये दिखाया भी था, तो हम चार्ट भी देखेंगे। बहुत हल्का सा मैं आपको परिचय दे दूँ। मूविंग एवरेजेस प्राइस पर लगाए जाते हैं और मूविंग एवरेज का ख़ास मकसद होता है, अर्थ होता है कि वो ट्रेंड को पकड़ें। तो आप समझ लीजिए कि ट्रेंड पकड़ने के लिए पहले ट्रेंड होना ज़रूरी है। अगर ट्रेंड नहीं होगा तो मूविंग एवरेज ट्रेंड को पकड़ नहीं सकता है। इसको आगे समझिए कि ट्रेंड होना ज़रूरी है। ऐसे समझ लीजिए कि बाज़ार कोई भी शेयर है, निफ्ट कुछ भी है, 100 रुपये का है, वो 115 तक गया तब ट्रेंड बना, तो 115 में जाकर मूविंग एवरेज ने उस ट्रेंड को पकड़ा। तो इसका मतलब ये है कि ट्रेंड बनने के बाद ही मूविंग एवरेज उस ट्रेंड को पकड़ता है। 100 रुपये के शुरुआती जहाँ से ट्रेंड शुरू हुआ था उस जगह वो पकड़ नहीं पाता है, क्योंकि पहले तो ट्रेंड बनेगा तब मूविंग एवरेज उसको पकड़ेगा। अब जब मूविंग एवरेज घूमता है तब भी यही बात होती है कि मान लीजिए 115 में खरीदी की, 140 तक वो गया, 140 से वो नीचे आएगा। जब वो 15 रुपये नीचे आएगा तभी तो ये ज्ञान होगा ना कि ट्रेंड बदल के नीचे आने लगा है। तो 130 में मूविंग एवरेज कहेगा कि अब आप इसको बेच लो। तो रुख क्या था? 100 रुपये से 140 तक का, लेकिन मूविंग एवरेज ने क्या पकड़ा? 110 या 115 से 130, 15 पॉइंट। ये मूविंग एवरेजेस का स्वभाव है। इसमें कोई मैं आपको इसका कोई तोड़ नहीं बताने वाला हूँ, यही इनका स्वभाव है। लेकिन कई लोग बोलते हैं और वो सही बोलते हैं कि 15 पॉइंट भी बहुत होते हैं, 40 तो कोई भी नहीं पकड़ सकता। ये पॉइंट्स इस उदाहरण की बात कर रहे हैं। तो पहले आप इस मूविंग एवरेज का बैकग्राउंड समझ लीजिए। अब लो लैग मूविंग एवरेजेस क्या होते हैं? लो लैग मूविंग एवरेज होते हैं जो उस ट्रेंड को जल्दी पकड़ लें। यही एक फ़र्क है। ये मान के चलिए कि अगर जो नॉर्मल मूविंग एवरेज होते हैं, सिंपल मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल या फिर वेटेड, वो समझिए 115 पर उसको पकड़ रहे थे, तो हो सकता है कि लो लैग मूविंग एवरेज जब 100 रुपये से चाल आती है तो 110 पर ही पकड़ लें कि ट्रेंड बन गया है, 109 पर ही पकड़ लें। ऊपर से जब वो घूमता है तो हो सकता है कि इसने 130 पर पकड़ा कि ट्रेंड घूम रहा है, वो 134 पर पकड़ ले, 135 पर पकड़ ले। तो लो लैग मूविंग एवरेजेस ट्रेंड को शीघ्र पकड़ते हैं। इसमें फ़र्क इतना ही है। ये नए बने हुए एवरेजेस हैं, पिछले 15-20 साल में इनका एक समझ लीजिए ग्रोथ हुआ है, इनकी डिस्कवरी हुई है। और स्वाभाविक है कि ये पहले जो स्टैंडर्ड मूविंग एवरेजेस थे उनसे ज़्यादा अच्छे हैं, तो हमको इनका उपयोग करना चाहिए। मैं आपको यही बात अब चार्ट में दिखाऊंगा। रेड लाइन के ऊपर आ गई तो ट्रेंड अप हो गया था, फिर यहाँ डाउन हो गया। तो आज जब हम सुबह मार्केट खुलता है तो ये डाउन ट्रेंड में ही खुल रहा है। ये पहले से ही फास्ट लाइन इसके नीचे थी। एक बार दोपहर में मार्केट साइडवेज हुआ, ये 2 बार चौपी हुआ, एक बार ऊपर गई, नीचे गई, फिर ऊपर गई। ये साइडवेज और चौपी मार्केट का अर्थ होता है कि जब ये मूविंग एवरेज बार बार कटने लगी तो इसका मैसेज था कि बाज़ार चौपी हो गया है। फिर ये नीचे आई, नीचे आते ही हमारे पास ये रुख नहीं था कि बेचना चाहिए, पर जब ये लो के नीचे प्राइस आ गए तो हमको समझ में आया कि इस मूविंग एवरेज के जो बेयरिश साइन है, ब्लू लाइन नीचे आ गई, इसमें कोई अर्थ है। हम इसकी ट्रेड की बात नहीं कर रहे हैं, हम इसको कंपेयर करेंगे नॉर्मल मूविंग एवरेज से। आप देखिए, सुबह ये बाज़ार में मंदी का द्योतक सुबह से ही था और उसके बाद इसने फिर एक सेलिंग दिखाई यहाँ पर। अगर यहाँ भी हम बेचते तो हम बहुत अच्छी पोजीशन में रहते। बीच में इसने चौपी मार्केट दिखाया। चौपी मार्केट का अर्थ आपको ध्यान में है कि चौपी मार्केट के बाद कोई बड़ा मूव आता है। ये मूविंग एवरेज कट गया, ये लो कटने लगा, बड़ा मूव शायद नीचे की तरफ आएगा, जो आ भी गया। अब हम इसको कंपेयर करते हैं एक स्टैंडर्ड मूविंग एवरेज से। इसी तरह से हम मूविंग एवरेज के 2 वैल्यूज़ लगाएंगे, एक 21, कलर चेंज कर देते हैं क्योंकि ये रेड तो ऑलरेडी उसमें लगा हुआ है। हाँ, चलिए, फॉरेस्ट ग्रीन। ये पहली मूविंग एवरेज है जो स्टैंडर्ड मूविंग एवरेज होती है 21 पीरियड की, और 2 चाहिए क्योंकि हम 2 का क्रॉसओवर देख रहे हैं। तो अब जो दूसरी मूविंग एवरेज होगी वो इससे ज़्यादा बड़ी होनी चाहिए, तो 55 पीरियड ले लेते हैं।
इसका सियान कलर दे दिया। आप ये देखिए कि ये 55 पीरियड की मूविंग एवरेज से ये ग्रीन लाइन जो शॉर्ट मूविंग एवरेज, ये कब कटी? ये इस दिन कटी, जबकि ये पहले से ही कटती हुई, ये पहले से ही बेयरिशनेस का साइन दे रही थी। ये काफ़ी बाद में आके यहाँ पर कटा है, यहाँ पर, जबकि एक मंदी का राउंड आ गया था। उसके बाद ये चौपी मार्केट है। चौपी मार्केट को देखते ही हमको समझ में आता है कि अब एक बिग मूव आने वाला है। ये चौपी मार्केट है, ये ऊपर नीचे करके लो लैग मूविंग एवरेजेस बता रही है। फिर लो लैग ने डाउन ट्रेंड दिखा दिया, लेकिन ये जो हमारी मूविंग एवरेज है ये तो हिली ही नहीं। ये अगर आप यहाँ पर नहीं शॉर्ट करते हैं तो दोबारा मौका ही नहीं मिल रहा है आपको, ये एक ही ट्रेंड दिखा रही है। तो पहले लो लैग मूविंग एवरेज ने पहले से ही ट्रेंड डाउन ट्रेंड दिखाया, कोई मौका मिला वो चौपी हो गए। यहाँ से अगर मार्केट ऊपर जाता तो ये तुरंत घूम जाते, जबकि ये घूमने यहाँ कहीं घूमता अगर मार्केट ऊपर जाता तो। ये तो घूम चुके थे, देखिए यहाँ पर नहीं मार्केट ऊपर गया, ये वापस नीचे आ गए और हमको बताने लग गए कि ट्रेंड में फिर से सेलिंग बन सकती है। ये हमारे जो स्लो मूविंग स्टैंडर्ड मूविंग एवरेजेस हैं ये तो सो रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं ये समझ में ही नहीं आता है, और दिन भर में कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी भी नहीं दे रहे हैं। तो इन दोनों का ये फ़र्क होता है। इसकी वैल्यूज़ क्या है? एक है ना हल मूविंग एवरेज है। हल मूविंग एवरेज आपको प्राय सब जगह मिल जाएगा। हल मूविंग एवरेज की वैल्यू ये जो ब्लू लाइन है ये हल है, ये 21 पीरियड है। और एक क्लोन है, एक जूरिक नाम का बहुत फेमस मूविंग एवरेज है, उसका इस सॉफ्टवेयर ने अपनी समझ से उसका एक क्लोन बना रखा है, उसकी वैल्यू भी 21 है। वो स्लो चलता है, तो आप देख ही सकते हैं कि वो 21 होने के बाद भी वो धीरे चलता है और हल वाला फास्ट चलता है। तो ये स्लो और फास्ट का कॉम्बिनेशन ही अपने को सिग्नल देता है, जैसा यहाँ दे रहा है, पर यहाँ उपयुक्त सिग्नल नहीं दे पा रहा है। ये फ़र्क है दोनों मूविंग एवरेजेस में। आप अपने अपने सॉफ्टवेयर में खोजिएगा तो आपको लो लैग मूविंग एवरेजेस कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। I am Sudarshan Sukhani and today we will discuss moving averages. In fact, a special type of moving average, the low lag moving average. I have discussed the low lag moving average in one of my charts earlier, and I am going to talk about and give you an introduction to the concept. Before I do that, let us try to understand what a moving average is. A moving average is a trend following method. So why do we call it trend following? Suppose that is a trend that starts at 100 rupees. The market was falling, it comes down to 100 and then it starts going up. It goes to 115. This is a theoretical example only. So at 115, the moving average will sometimes give us a signal that a trend has started. See, you must understand that the whole idea of the moving average is to catch a trend. So first the trend must start, then only the moving average will catch it. It cannot tell you the trend before the trend happens. At least the moving average cannot, and trend following indicators cannot do that. Before an event has happened, it cannot make a forecast, oh look, there will be a trend. It doesn't, it should not. So a moving average is a lagging indicator. Lagging means it gives you the information after that event has already started. It did not tell you at 100 rupees that the trend is up. The trend started going up, then only realize that okay, now the trend is up. So it tells you, okay, the trend is up. Maybe you buy now. Now suppose to continue this example, from 115 the stock price goes to 140. From there it starts falling. It comes to 130. So at 130 maybe the moving average will also give us a message that it will realize, hey, this trend is no longer up, it's actually falling now. So at 130 it says the trend is now down, you should sell. So the real trade is buy at 115 and sell at 130. But the real trend was from 100 to 140. So the moving average always catches only a small part of the trend. That's okay. Most traders tell us that even a small part is very profitable, so far as you can catch it. This is the theory behind the moving average, and the term is lagging indicator because it lags the movement of price. It catches the price after the price has already gone. It doesn't go with the price, it follows the price. So what are low lag moving averages? I think by this time you have understood low lag means it lags less. So if the standard moving average gives you a message at 115 that the trend is now up, maybe the low lag
moving average will give this message to you at 110, maybe even at 108. So clearly you know earlier that the trend has gone up, and as it falls at 100 from 140 to 130, then the standard moving average gives you a message that the trend has turned down. Maybe the low lag will give you a message earlier, maybe at 135, maybe at 134, sometimes maybe at 138. So clearly the low lag moving averages is an early warning system, while the moving average itself, the traditional moving average, is a very late warning system. Even the low lag is not coincident with price. It doesn't go with the price, but it moves much faster than the moving average, standard moving averages. Therefore, all of you who want to catch trend should focus on low lag moving averages. They are recently discovered in the last 20 years, and you must look at the modern technology and try to be at the with the times and with better tools. So I'll show you these examples on a chart now. This is a candle chart for the Nifty, and it's a 5-minute chart, although I must tell you that whether it's 5 minutes, 15 minutes, 60 minutes or daily or weekly, the principles of moving average that we are discussing here would be the same. Now I have two low lag moving averages here. The low lag moving averages primarily give me a message that if the blue line, which is the fast line, is below the red line, which is the slow line, then the trend is down. When the blue line goes above the red line, as it has done here, the trend is up, and then it became down again. So this is a crossover of the two moving averages. Now we can see that this is where the market opened. When the market opened, the trend was already down. So the market opened with a view of the moving average that we are already in a downtrend, which worked out, which was correct. Then the market became sideways. See how quickly the moving average responded and became choppy. Went up, came down, went up. So the choppy market conditions told us that maybe the market is now ready for a big move. I have told you earlier how a choppy market ends up with an expansion. In this case, eventually the moving average turned down, and we saw that the low was taken out, the low was broken, and it went down again. This is how the moving average, low lag moving averages have been working. Now by itself it doesn't tell us anything about whether we should use this as compared to the moving averages, the standard ones. So we will apply the standard moving averages. We'll take a fast one, which is 21 period. Just change the color because red is already there. We'll take forest green. This is the 21 period simple moving average, and now we need a slow moving average. Let's randomly take a 55 period moving average. Change the color to cyan and say OK. Now see what this moving average is doing, the standard ones. The low lag was already in a downtrend. The standard moving averages entered a downtrend here when this green line crossed the cyan line. So that was almost here. So at this point it told us that the downtrend has started, while this one was going in a downtrend for much longer. So these standard moving averages are much slower. Then this moving average went into a trading range telling us that an expansion is coming. The standard moving averages did not enter a trading range, which means if you did not sell here, there was no other opportunity to take a trade. Another difference now, something else. See how the moving average turned up here. The blue line has turned above the red line. If the market was going up, we would have got a buy signal here itself, and the market would have gone up, and the moving average would have given us an early warning signal. That did not happen with these two moving averages, which went on falling, and if the market had gone up here, I think this early warning signal would have come somewhere here. In this sense, the low lag moving averages are much more responsive as compared to the simple moving averages. I strongly urge you to examine these moving averages. Most software now have some kind of low lag moving average available, or either built in or as a code, an add-on code. Do look into that. I hope you have enjoyed the introduction to
low lag moving averages, please give your comments. Not only they give me ideas to talk about, but they also keep my enthusiasm up. Thank you for watching. Jai Hind.